एक जवान बेटा अपनी माँ से ये कहकर घर से निकलता है कि रोटी बनाओ, मैं बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। लेकिन वो 10 मिनट खत्म ही नहीं होते हैं, वो लड़का लौटकर अपने घर ही नहीं आ पाता है। आज हम उसी सन्नाटे को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं जहां 26 साल के सूरज की उम्मीद शायद किसी मिट्टी में दफन हो गई है। सूरज एक बहुत सीधा साधा नौजवान था जो कोई नशा भी नहीं करता था और किसी से फालतू बात में उसको कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। लेकिन आखिर उस रात उसके साथ क्या हुआ जिसने पूरे इलाके में दहशत तो फैला दी है और बहुत से सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आखिर रात के 10 बजे वो आखिरी कॉल किसने की थी? वो फोन करने वाला कौन था? वो फोन करने के पीछे क्या कोई बहुत बड़ी साजिश थी? सवाल ये है, आखिर उस सुनसान रास्ते पर सूरज के साथ ऐसी क्या अनहोनी हुई कि अगली सुबह वो तो लौटा नहीं, लेकिन उसकी बॉडी लौटी थी। मातम पसर गया था। हम उसी को समझने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे। हम उस परिवार से मिलने पहुंचे। एक एक कली को जोड़कर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो कौन है जिसने हंसता खेलता परिवार उसकी दुनिया उजाड़ दी। देखिए ग्राउंड जीरो पर हमारी खास रिपोर्ट। मेरे बच्चे को मैंने तो भैया ऐसे मारा है, गला दिया, शीशदान कर दिया। शीशदान ही मेरा लड़का नशेड़ी नहीं था, शराबी नहीं था कि मैं सोचा कि किसी की शराब पीने के लिए चला गया है। कब गए थे वो आखिरी बार? कब आखिरी बार भैया मुझे ड्यूटी लेके आया उसने। मुझे ड्यूटी लेके आया, मुझे वहाँ पे कॉर्नर पे छोड़ा। बोले कि मैं कहा गाड़ी मुड़ाने लगा तो कह लगे तुम खाना बनाओ, चले मैं आ रहे दुकान से हुई के। उसने बोला दुकान से मैं अभी 10 मिनट में आ रहे हैं, खाना रोटी बनाओ चले, खाना बनाओ चले, मैं आ रहे हैं। रात के 10:30 बज चुके थे। माँ ने रोटियां बना ली थी लेकिन सूरज अभी भी घर नहीं पहुंचा था। उसे दोबारा फोन मिलाया गया लेकिन फोन व्यस्त आ रहा था और बाद में अचानक से कवर क्षेत्र से बाहर बताने लगा। सवाल ये उठता है कि आखिर 15 मिनट के एक छोटे से अंतराल में आखिर क्या बदल गया? आखिर सूरज के साथ क्या हुआ? क्या कोई सूरज का पीछा कर रहा था? माँ का शक बहुत गहरा है। वो कहती हैं कि उसका बेटा कभी बिना बताए कहीं नहीं रुकता। तो फिर वो कौन था? वो कौन सी ताकत थी जिसने उसे घर पहुंचने से पहले ही रोक लिया? क्या उस सुनसान बाग में पहले से कोई घात लगाकर बैठा था जिसे पता था कि सूरज कब आएगा और कब वापस लौटेगा? पुलिस तफ्तीश कर रही है। उस आखिरी कॉल के नंबर को ट्रेस किया जा रहा है। उसके लोकेशन पर सारी जांच टिकी हुई है लेकिन परिवार के पास अब सिर्फ सन्नाटा और अनगिनत सवाल है जो बचे हुए हैं। परिवार कई सवाल खड़े कर रहा है जो प्रशासन को सुनना चाहिए। उनके लिए एक आम आदमी हो सकता है, एक लड़का हो सकता है, लेकिन भाई साहब इनके लिए पूरी दुनिया है। रोटी बनाए रही, सब्जी दूध खाली गरम करें तो 10 बज गया तो हमने कहा यो बे आवा नहीं है तो हम फोन लगान 10 बजे फोन लगान तो इसका एक बार इसने बोला कहा मम्मी खाना बनी गया? हम कहा हाँ खाना बनी गया है। तो हम कहा आओ कहाँ पे हो? तो फोन कट गया तुरंत। जैसे हमने कहा कहाँ पे हो, फोन कट गया तुरंत। अच्छा। तो हमने कहा आवाज नहीं आई उधर से कोई आवाज नहीं, कट गया फोन। तो हमने कहा ये 5 मिनट के लिए बोला है तो अभी आ रहा है, कहीं हो सकता वो घर में गाड़ी खड़ी कर रहा हुए। हमारे पिताजी के घर उधर है, वहाँ गाड़ी खड़ी होती है हमारी, तो हम रहते ही यहाँ हैं। तो गाड़ी खड़ी करत हो ये इधर दुकान उकान पे तो वे 5 मिनट में आ जाई है। अब यूँ आया तो 10 बज गया। हमने 10 बजे ठीको ठाक लगाया। फिर उसके बाद मैं बिस्तर लगा लिया, मच्छरदानी लगा लिया, बैठे रहे, इंतजार करते रहे खाना रखे कि आए तो खाएं, आए तो खाए। तो 10 साढ़े 10 बज गया तो ये आया नहीं। फिर मैंने दोबारा फोन लगाया। जब मैंने दोबारा फोन लगाया तो इसका मोबाइल व्यस्त मतलब हाँ व्यस्त, पहले तो व्यस्त बतावा गया। कब्रिज एरिया से बाहर है, व्यस्त है, कब्रिज एरिया से बाहर है, यही सब बताता रहा। फिर थोड़ी देर के बाद फिर हमने 10 मतलब वही समय से हम 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट बाद फोन करते रहे, फोन उसका लगा ही नहीं। अब हमको चैन ना मिले तो लड़का बड़े वाले को बताना, हम कहा भैया देखो हमरे से नहीं लग रहा, हो सकता तुम्हारे से लग गए। फोन लगाइए तो काला हमारे से नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ बता रहा है। यह है बात
चालाकीन पूरी रात चालाकीन जब घर आया। से वो निकले थे तो उनके साथ कोई और भी गया था कि अकेले? नहीं, अकेले ही गाड़ी पर रहे। बाइक से गए थे अकेले? हाँ, बाइक से ही रहे। कुछ बता के नहीं गया कि हम यहाँ जा रहे हैं? ये बताए हम दुकान पे जा रहे हैं, उससे आगे हमें कुछ नहीं बताया। दुकान से कहाँ गया किधर गया ये नहीं पता। वो तो हमने 10 बजे जब खाना बनाया तब उसको फोन किया कि हाँ भैया खाना खाओ आए, तो हम कहीं पौड़ी खाना बना के जब इसका फोन जब 10:30 बजे आया नहीं, एक बार बताए जब 5 मिनट मारे तो हमने कहा आ जाती है तब खाते हैं, इंतजार कर ले, क्योंकि हम लोग आके जगह पौड़ी थी ना, आके जगह अपन आई थी साथ खाई थी साथ पौड़ी थी, तो हम कहा आ जा 2 मिनट और 10 मिनट बताया 5 मिनट, तो हमने कहा हम इंतजार कर लेते। ये जब नहीं आया तब आखिरी बार हमने 10:30 बजे करा तो इसका मोबाइल बेस्ट 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 फिर स्विच ऑफ। तो हम कहा है इतनी देर कबो फोन बंद नहीं होती है हमारी लड़का का, क्योंकि हम रात में ड्यूटी चले जाते हैं तब भी यहाँ पर हम सौदाई फोन लगाते, भाई सयाना लड़का है यहाँ घर में है कि नहीं, क्योंकि भैया हमारा लड़का गाड़ी का काम करता था, गाड़ी चलाने जाता था। कहाँ की स्कूल गाड़ी जाते थे? स्कूल की नहीं, हाँ। मतलब ड्राइवरी करता था, कोई बुला लेता था, काम तो सफाई में काम करता था पीजीआई में ने। अच्छा, पीजीआई में काम? हाँ, तो हमारे तो कुछ शक पैदा हो गई कि ये जो है ना, हो सकता है इमरजेंसी में कोई पेशेंट आ गया हुए, फोन कर दिए हुए हुआ लगत ना हुए। अच्छा। तो एक लोग उधर रहते हैं, हम उनके घर गए, हम कहा भैया हो देखो जरा उधर छोटू वहाँ आया तो नहीं, सूरज हो सकता पेशेंट दिखा गया, वहाँ फोन कभी कभी नहीं लगता है। वो मिलावा के पूरी रात मिले, पूरे मतलब हम लोग ऐसा पूरे घर भर मिलावत रहे, फोन नहीं लगा। तब सवेरे हमारे चैन न पड़ी, 4 बजे तक ऐसी वैसी ढूंढे नहीं पान हम, फिर लड़के को भेजन बड़े वाले के, हम कहा हम आधी बगिया तक का गए, आगे नहीं गए। तो हम कहा कि आधी बगिया तक का गए, वहाँ से लौट पड़े हम, पप्पो हमारी गए लौटियान। हम कहा ला फोन लगाओ, कहाँ लगी रहा फोन, काहे नहीं लगी रहा, कहाँ गवा है सार पप्पा विद्यक है, कोई बात है रात भर से नहीं मिला, तो वो परेशान मुझे आवेला कहाँ चला गवा, इसे तो कबो बिना बताए जाते ही नहीं रहा है। अब हम कहा चलो वही का भेजी, देखी हो सकत बिजनौर में गया हुए स्टूडेंट हुई हुए अस्पताल में कहूँ भर्ती हुए ना बतावा चाहते हुए। जब लड़का मेरा बड़ा वाला गया तो वो गाड़ी देखी सी, गाड़ी खड़ी है, जब वहाँ गया है तो गाड़ी देखी सी, गाड़ी खड़ी है, चाबी लगी है गाड़ी में, उसको मार के वही गे गर्दन हुआ पराग का, यो सर गुम्मा से नहीं यो नहीं यो। इस कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब सीधे 17 साल पुराने एक अतीत से जुड़ी हुई विवाद एक कहानी सामने आती है। इस पूरे विवाद में पूरा परिवार बाइज्जत बरी हो गया था, लेकिन क्या रंजिश थी? वो रंजिश की आग आज भी सीने में सुलग रही थी। लेकिन बड़ी बात तो यही है कि जो रंजिश होती है उसकी आग कभी थमती नहीं। अक्सर देखा गया है कि बदले की भावना कभी ठंडी नहीं होती। जिस तरह से ये वारदात को अंजाम दिया गया है वो किसी गहरे नफरत की तरफ ही इशारा करता है। ये कोई लूटपाट नहीं लगती, क्योंकि बाइक वहीं खड़ी थी और बाइक में उसकी चाबी भी लगी हुई थी। इसका मतलब साफ था, मकसद सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाना था, लूटपाट करना नहीं। कातिल जानता था कि सूरज कब लौटेगा और उसे अकेले कहां घेरा जा सकता है, और दबिश देकर ये काम कर लिया गया। हमको 302 के केस में झूठे मैनी मुकदमा लगाया गया था कि इन्होंने मारा है, किसी ने देखा नहीं था। आज हो गई 15, 16, 17 साल हो गया है। 17 साल पहले की बात है। हाँ, क्या घटना थी वो? एक महिला को किसी ने मार दिया था, उनको घर वाले ने, या हमने, हमारे सामने तो कुछ हुआ नहीं, उन्होंने बताया कि पीजीआई काम करने जाती थी, इन्होंने मार दिया, मरवा दिया। अच्छा। एक जगह लिखाया इन्होंने कि इन्होंने मार दिया है, एक जगह लिखवाया कि गांव वाले कहने से लिखाया है, एक जगह कहीं नहीं 3 मार दिए हैं। इसके लिए तो मैं तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बाइज्जत बरी होके आए थे, 5 साल मुकदमा लड़के आए थे, जीत के आए थे। अच्छा, यानी वो केस रफा दफा हो गया, खत्म? हाँ, केस हमारा कोर्ट से नहीं, बाइज्जत बरी हो गया था। उन्होंने बोल दिया था कि 7 जन्म का 7 पीढ़ी तक किसी के ऊपर मुकदमा नहीं लगा सकते, 302 का केस किसी के ऊपर फर्जी नहीं लगाया जा सका। तुमने देखा नहीं तो तुम कैसे कह सकते हो? बिल्कुल भाई, तुमने देखा है तो बताओ, नहीं देखा है तो तुम फर्जी, तुम गांव वाले कह दे कि हम अबे कह दे फलाने मारी तो क्या माना जाएगा? मेरा लड़का मर गया, मैं बता दूं तुमने मारा तो क्या माना जाएगा? अच्छा, ऐसा आपके बेटे से ऐसी क्या दुश्मनी थी किसी की कि इतनी बेरहमी से हत्या की गई उनकी? मेरे लड़के से किसी को कोई दुश्मनी नहीं थी ना, ये तो मैं नहीं कहूंगी।
गांव में किसी से मतलब ही नहीं रखता था, ना किसी के पास बैठना ना उठना। वो अंदरूनी किसी के अंदर बात चलती हो उसको हम नहीं जानते, कि हो सकता है दिखता कुछ है होता कुछ है। भाई हो सकता है वो दिख रहा हुए और बैठ रहा हमारे बगल में नहीं, मगर उसके अंदर क्या चल रहा है, किस चीज़ से वो जलन उसको हो रही है, हमारे खाने से, हमारे पहनने से, हमारे ओढ़ने से, हमारे रहने से उसको क्या तकलीफ हो रही है हम नहीं जानते हैं। भाई अंदर की बाहर तो हम नहीं जानते हैं। और ऐसे तो कोई लड़ाई जरा से कोई बात होती थी तो मेरा लड़का बताता था फलाना अम्मा ये बात कह रहा था। हम क्या करना, हम लोग खाए कमाया न, हम भैया गांव में बिटिया बहनियाँ हर किसी से झगड़ा नहीं कर सकते। आए होगा हमारे बाप भाई के होगा कि यहाँ रखे तो सबसे लड़ाई करती हैं, क्योंकि हम लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, ना हम किसी से लड़ते हैं ना झगड़ते हैं। प्रशासन ने क्या कुछ कहा? सुबह शव को देखते हुए प्रशासन ने फोन किया आपने ना? हाँ प्रशासन को फोन किया गया है, वो आए ले गए अपना जो इंक्वायरी की। अब तो वो सब कुछ लेके गए, हमसे कुछ नहीं बताए। भाई और जो हमारे है घर के बेटा भाई वही लोग सब जाने, रिश्तेदार। हमारे 2 लड़के थे, 1 लड़की थी, ये मेरी लड़की है। 2 लड़के हैं। शादी अभी नहीं हुई थी, अभी तो 2 ही साल नहीं बीते इसकी शादी किया है। अब मजूरी करने वाला आदमी कहाँ इतना पैसा धरा है तो तुरंत शादी कर लेगा। शादी तो उसी को करना चाहते थे, वो कह लगा हम नहीं करेंगे, पहले बिट्टी की शादी कर दो। हम आपके बेटे की? अरे 25-26 साल, 26-27 साल उम्र हुई है। 26-27 साल। हाँ। माँ की आंखों के आंसू एक ही सवाल पूछ रहे हैं, आखिर सूरज वहां गया क्यों? किसने बुलाया? किसके कहने पर सूरज वहां गया? वो इलाका जो अमूमन रातों के वक्त खाली रहता है, वहां रात के वक्त कोई नहीं जाना चाहता, वहां सूरज क्यों पहुंचा? सूरज का पहुंचना इस बात की तरफ संकेत देता है कि उसे बुलाया गया था। कोई ऐसा खास शख्स जो या तो दोस्त हो सकता है या परिचित हो सकता है या बहुत करीबी हो सकता है, जिसे सूरज पर भरोसा रहा हो। लखनऊ के इस इलाके में ये घटना सनसनीखेज बनी हुई है। लोगों के पास कई सवाल हैं, लेकिन कोई उस सवाल को सुलझा नहीं पा रहा है। क्या वाकई किसी ने कुछ भी नहीं देखा? लखनऊ के इस इलाके में जहां ये घटना हुई वहां सन्नाटा तो है, लेकिन पास में कई घर भी बने हुए हैं। क्या वाकई किसी ने कुछ नहीं देखा, या डर के साए में सब खामोश हैं, कोई कुछ कहना नहीं चाहता? ठंडा गुटखा लेने की वो छोटी सी बात क्या एक सोची समझी योजना का हिस्सा थी? हम इस सवालों के जवाब को तलाशने की कोशिश में हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये मौत हुई क्यों। नशेड़ी होते, गंजेड़ी होते, शराबी होते, कोई चीज में होता तो मैं मान लेती कि मेरा लड़का इस चक्कर में रहा, गंजेड़ी रहा, भंगेड़ी रहा, शराबी रहा, तो इसने तो वहां गया लड़कन के चक्कर में, पीने खाने चक्कर में। जब वो कुछ करता ही नहीं था तो हम कैसे मान लें? उसके पीछे लगा रहा कोई आदमी गांव का ही। अच्छा। उसको बुलाया गया है, और बुलाया गया है कि वो जाने वाला कि हमारे बुलाने से तो यहाँ आएगा नहीं। ये भी बात है, मुझे पूरा डाउट है। किस पे डाउट है? कौन है वो जिसने बुलाया? नहीं, डाउट इस चीज की है कि किसी ने बुलाया है उसको, कि मेरे जब तक किसी से बैठता नहीं उठता नहीं है, जैसे किसी से ताल्लुक आते हैं कि बैठता है तो कहते ही तुम यार फोन करो, तुम्हारे कहने से आएगा, हमारे कहने से तो आएगा नहीं। उसको यहाँ दुकान पर यहाँ किसी ने फोन किया है उस पे, तभी वो उधर गया, नहीं उधर जाने का कोई मतलब ही नहीं था। मेरा आना जाना तो पीछे ही रहता है। वो एरिया काफी सुनसान रहता है, कोई जाता जाता नहीं है वहाँ पे, है ना? नहीं, मकान बना है। अच्छा। हमारे सामने मकान बना है। उन लोगों ने कुछ नहीं देखा है? आपने पूछताछ नहीं किया? हाँ भैया, उनसे नहीं पूछताछ किए, हम नहीं जानते हैं। न्याय की उम्मीद अक्सर धुंधली पड़ जाती है, लेकिन जब एक माँ की पुकार गूंजती है तो पूरे तंत्र को जवाब देना ही पड़ता है। सूरज अब वापस नहीं आएगा, लेकिन उसके साथ ऐसा करने वाला कौन था, उसे सलाखों के पीछे तो होना ही चाहिए। ऐसी ही एक दुखद घटना लखनऊ के काकोरी में भी हुई थी, जहां पुरानी रंजिश के चलते एक युवक को अपना शिकार बनाया गया था। पुलिस को भारी दबाव के बाद कार्रवाई करनी पड़ी थी। पुलिस पर जब तक दबाव नहीं होता तब तक वो कार्रवाई भी नहीं कर पाते। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले। आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। धन्यवाद।